हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और यह जो है क्लास 2 के मैथ के पूर्वाभ्यास का अभ्यास 1 है। इसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हैं और इन सभी क्वेश्चनों को जो है आज हम लोग समझेंगे सही से और जानेंगे। चलिए यहाँ पे जो है देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखे। तो यहाँ पे इसको शब्द में लिखेंगे तो सबसे पहले शब्द में लिखने के लिए हम लोगों का इकाई दहाई जो है यह पता होना चाहिए। तो अब इसको जब पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। लाख हाल रहा है 3 पे, इसीलिए इसको हम कहेंगे 3 लाख। और इसको शब्द में लिखेंगे 3 और न 3 और लाख और लाख, 3 लाख हो गया। अब ये वाला जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 को हम इसको बोलेंगे 40,000, यानी लिखेंगे 40,000। उसके बाद यह 59 है तो यहाँ पे लिखेंगे 59। उसके बाद इसको देखिए, इसको पढ़िए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। करोड़ तो कितना करोड़, 4 है तो 4 करोड़ करोड़। उसके बाद यहाँ एगो 4 लास्ट में है तो 4 करोड़ 4 करोड़ केवल 4 लिखेंगे। अब इसके उल्टा है कि नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखें। बाकी और भी इसमें है तो आगे आप लोगों को बनाना है। नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखे तो 48,302। तो 48,000 मतलब कै गो जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे आता है, मतलब 3 गो जीरो होगा। 48,300 तो 300, तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 और 100 मतलब कितना 300 है तो 300। 2 है तो 2 इकाई अंक, तो यहाँ पे 2। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। नहीं तो 48,000 है तो 48,000 आप लिखे, 300 लिखे, 2 सबको जोड़ दीजिए तो इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 5 लाख, तब 5 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। और लाख मतलब कितना लाख, 5 लाख। 5 लाख है तो 5 लाख लिखा गया। अब कहता है 50,000, तो हजार मतलब 3 जीरो, 1 2 3, और इसके बाद जो है अगर हम 50 देते हैं तो 50,000 हो जाएगा। फिर 5 है तो लास्ट में 5, तो इसको मिटा के 5 देंगे तो होगा 5,50,005 लिखा गया। अब यहाँ पे है क्वेश्चन तीसरा कि इतना और इतना को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखे। आरोही मतलब क्या होता है, तो इसमें जो है सभी लोग कंफ्यूज खाते हैं। आरोही अवरोही मतलब घटते क्रम या बढ़ते क्रम। आप ऐसे इसको देखें, आरोही में कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 गो है ना, तो 3 गो है मतलब इसको लिखेंगे 3 है। और इसमें क्या गो है, 4 गो है, मतलब ये छोटा है तो छोटका से शुरू करेंगे, बड़ा है तो बड़का से शुरू करेंगे, है ना। अगर हम लोगों को लिखना होगा आरोही क्रम में, आरोही छोटा अक्षर है मतलब छोटका से शुरू करेंगे, तो इसमें छोटा कौन है, 45 की 37, तब कहेंगे 37 58 91। और ऐसा क्यों देखेंगे, दोनों में अंकों की संख्या सेम होना चाहिए पहले, तो ये 2 4 6 2 4 6 दोनों में सेम है, तो 37 ये वाला छोटा है, ये वाला 45 बड़ा है तो आगे 37 लिखेंगे। उसके बाद 45 48 73 ये वाला लिख देंगे। तो ये जो क्रम हुआ ये कैसा क्रम हो गया, माने छोटा से बड़ा मतलब बढ़ते क्रम हो गया। ठीक है, बढ़ते क्रम का ऐसा साइन दे देंगे कि इन्हें वाला ज़्यादा बड़ा है उन्हें वाला छोटा है। अब अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में लिखना है मतलब बड़का के आगे छोटका के पीछे, मतलब 45 48 73, और ये बड़ा है एक से 37 58 91 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला इस प्रकार से लिखा है अवरोही क्रम। तो आप ऐसे ही याद रखेंगे, आरोही क्रम का मतलब क्या होगा, आरोही मतलब बढ़ते और अवरोही मतलब घटते। ठीक है, ऐसा होता है। अब आगे क्वेश्चन कहता है चौथा, 6 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकाले। तो जानेंगे कि 6 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या मतलब 6 × 9 इतना। 6 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाएगा? अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंक की छोटी संख्या मतलब 1 पर कै जीरो? 5 गो। 1 2 3 4 5 मतलब 1 लाख हो गया। दोनों का अंतर निकालना है तो हम कहेंगे 99 99 99 में से 1 लाख घटाना है। 1 2 3 4 5 1 घटा दीजिए। 9 9 9 9 9 9 में से गया 8 और यही क्या निकल गया? अंतर निकल गया और ये वाला क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ बात आती है 5वां क्वेश्चन और 6ठा। सभी प्रकार के जो क्वेश्चन आगे है सब रीजनिंग टाइप का है, इसमें दिमाग लगाना होगा। इसमें दिया हुआ है कि 2904 है और इस सबको खाली स्थान बॉक्स दिया हुआ है और ये बॉक्स में क्या क्या होगा इसको जो है हम लोग को जानना होगा। तो देखिए, तो इसमें 3 से है तो 3 से हम गुना तो कर ही देंगे क्योंकि 3 है तो समय 3 3 से गुना कर दीजिए। तो कौन वाला लिखाएगा? ये वाला भाग लिखा जाएगा, है ना। तब करिए 4 तिया 12, तब 12 की यहाँ 2 लिखाएगा। फिर 3 में 0 से तो 0, अब 12 में के एक हसीलवा था तो 1 हो जाएगा। फिर 9 तिया 27 की 7 हो जाएगा, हासिल 2 बचा। 3 दूनी 6 और 2 हसीलवा 8, तो 8 वहाँ पे है। अब देखिए तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ 10 लिखा हुआ है और यहाँ कोची लिख दें कि 10 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 2 हो सकता है, चाहे 1 भी हो सकता है, इसका हासिल एगो जुट गया होगा का नहीं। तो वैसे हम यहाँ पे निश्चित नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, इसमें और हम क्या दिमाग लगाएं कि आगे का चीज़ जो है बाहर आ जाए। यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, और ऊपर में तो कुछ भी पता नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। यहाँ कोची रखें कि 0 आ जाएगा, यहाँ तो 0 दिया हुआ है ना, तो यहाँ का रखें कि 0 हो जाएगा। तो 4 5 20, ऐसा करेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 रख के देखते हैं, 5 का 20, 5 में से 0 तो 0, तो 2 बचल है तो यहाँ 2 लिखेंगे। 5 9 45 की 5 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 4 14, तो 1 लिखा हुआ है, 4 नहीं है तो 4 यहाँ दे देंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि अब इसके स्थान पे क्या रखना चाहिए। तो आप ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब यहाँ 7 और 1 8 हो जा रहा है और यहाँ कोची रखेंगे कि फिर यहाँ जोड़ला पे 10 आए, ठीक है। तो वैसा कुछ दिमाग अगर ना लगे तो आप ऐसा इसको देखिए, तो यहाँ तो 0 है, यहाँ जोड़ने पे क्या आ गया है? 0, तो ये 0 की 0 हो गया, ठीक है। और ये 2 और ये बक्सा, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको अब कैसे कर सकते हैं? यहाँ एक 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ कर दे 5 4 9 1 10 की 0, यहाँ 10 की 0 हो जाएगा और 1 बच जाएगा। तो 7 और 1 8 और 1 यहाँ पे भरेंगे तो 9, 7 और 1 8, 1 हसीलवा 9 हो गया। तो यहाँ पे तो 0 हो सकता, अगर मान लेते हैं 0 अगर होगा तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पे 8 और 8 में कितना जोड़ेंगे? 10, तो यहाँ पे 2 जोड़ना होगा तब 10 होगा, है ना। अब थोड़ा सा आप दिमाग यहाँ पे लगा दीजिए कि यहाँ पे कोची रखें कि 2 में इतना से गुना करें तो लास्ट में 2 ही आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर 1 रख देते हैं तो 2 1 2 आ जाएगा, है ना। तो कहते हैं कि अच्छा भाई, ऐसा जब कर देते हैं तो सब गुना करने पे उतना आना चाहिए। 4 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 भराना चाहिए, फिर 1 में 0 से तो यहाँ 0 भराना चाहिए, फिर जो है 9 में 1 से तो यहाँ 9 भराना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 है। तो हम कहेंगे 5 है तो यह भरना गलत हो गया, ये नहीं भरा सकता है। और जब ये नहीं भरा सकता है तो यहाँ पे 1 भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ तो 1 तो पहले से ही है 1, लेकिन यहाँ पे 2 लगता है कि अभी भरे हैं। हाँ, ऐसा जो है हो सकता है। 5 4 9 1 10 की 0, 7 1 8 है और 8 है और 1 बचल का 9, लेकिन यहाँ पे क्या भरे, ठीक है। तो अभी जो है उसके लिए यहाँ पे बॉक्स ही छोड़ देंगे
आगे कुछ दिमाग लगाएंगे कि अब यहाँ पे क्या करें, आगे इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए। यहाँ पे एक नहीं होगा। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे देखते हैं भर के और कैसे दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ देखिए तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 5 2 7। यहाँ क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ दे दिया है अब कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना। तो एक काम यहाँ पे और बच गया है कि ये तो 0 है यहाँ पे दिया हुआ, 5 4 9 1 10 की 0, एक बचा हुआ है 7 1 8 1 9, लेकिन 9 में यहाँ पे कुछ भी जुड़ सकता है। अगर यहाँ अगर देखें कि 9 9 1 9, अगर यहाँ पे 9 भरते हैं तभी फिर भी नहीं होता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब ये 0 यहाँ पे है और यहाँ 4 है तो यहाँ ऐसा चीज़ रखेंगे और उसको से गुना करेंगे तो यहाँ दोनों अंक यहाँ पे भर आएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे हम क्या रखते हैं 5, तो 5 का 20 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 0 के कारण यहाँ पे तो 2 ही हो जाएगा। फिर 9 में 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, और हासिल 4 बच गया। अब 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे पूरा क्या लिखाएगा 14, तो 1 और 4। अब इसको जोड़ दीजिए आप, सिंपल। 0 है तो 0, 2 में 0 से करेंगे तो 2 ही होगा। 5 2 7 2 9 हो जाएगा, और 5 4 9 और 1 10, ठीक है। 7 4 11 1 12 की 2 यहाँ पे होगा, और 8 1 9 1 10। इस प्रकार से यहाँ पे आंसर हो गया। अब यहाँ पे भागा वाला की बात करें तो ये भागा वाला में आप क्या ध्यान दें कि पीछे से भरने के लिए जो है शुरू आप करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 शेष बच रहा है और लास्ट में 7 मरतबे लगावल है, तो 15 सते 105। इसका मतलब यहाँ 105 भराया होगा, 105। तो ऊपर में हम क्या रखेंगे कि घटेला पे 2 आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 107 आप रखेंगे, 107 तो घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये तो एकदम सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये तो भरा गया, फिर जो है 8 मरतबे लगावल है, तो 15 में 8 से गुना करेंगे तो 15 ठे 120, मतलब यहाँ कितना भराना चाहिए 120 भराना चाहिए, ठीक है। अब फिर देखिए 120 भरा गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हम घटाते हैं तो यहाँ पे 10 जो है क्या होगा शेष होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर 130 रहेगा, 130 तो घटाएंगे तो 10 ही आएगा, है ना। तो अब 130 यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9 और 0, और फिर उसको घटाएंगे तो 13 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर 15 छक्का 90 यहाँ पे अगर लगाते हैं, यहाँ 6 अगर भरते हैं तो 15 छक्का कितना हो गया 90। तो यहाँ कितना लिखे हैं कि 90 घटाने पर 13 आ जाए। तो आप ऐसे करेंगे कि जब यहाँ पे हम 3 रखेंगे और यहाँ पे कितना रखेंगे, मतलब यहाँ 3 अंक का कौन सा अंक रखें और यहाँ पे घटाएं तो 13 आ जाए, तो आप कहेंगे 90 या 13 को जोड़ दीजिए, तो 3 की तीनों और 9 1 10, यानी 103 यहाँ पे रखना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 103, ठीक है। अब देखिए 3 की तीनों, 10 में से 9 गया, 1 13 बच गया। अब फिर यहाँ 5 दिया हुआ है तो 15 5 75, तो यहाँ पे लिख देंगे 75, और इस प्रकार से अब घटाते हैं तो 10 प्राप्त होता है ना। तो 75 में 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, 85, है ना। अब देखिए तो ये 85 में से 75 घटाएं तो 10, फिर यहाँ 3 उतारे, यहाँ से ही ई वाला उतारे हैं तो 3 यहाँ पे लिखाएगा। फिर घटाए हैं तो यहाँ 0 उतारे हैं तो यहाँ क्या लिखाएगा 0 लिखाएगा। फिर यहाँ इसको घटाएं तो 7 उतरा है तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 7। और इस प्रकार से ये पूरा जो है भाग यहाँ पे बन गया है ना। अब आगे देखिए कहता है खाली जगहों को भरे 12 मीटर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है अगर 12 मीटर अगर देख रहे हैं तो 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर हो जाता है ना। 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ 3 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तब 1203 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन उतना ना दिया हुआ है, यहाँ पे 1230 दिया हुआ है, 12030 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इस सेंटीमीटर को भी हम बदल देंगे और भी छोटा यूनिट में।
तो हम जानते हैं, जैसे एक ट्रिक जो है आप लोगों को बताया गया होगा कि मिली सीट DCG, ऐसा। तो इस सीटी मतलब क्या होगा, सेंटी, और इस सेंटी को अगर मिली में बदलना है तो हम 10 से गुना कर देंगे, है ना। तब 1203 यहाँ सेंटीमीटर है, 10 से गुना करेंगे तब मिली में बदल जाएगा। यानी कि वही वाला वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1230, ठीक ना। इसमें 10 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 12030। तो 12030 यहाँ पे जब लिखाएगा तो ये सेंटीमीटर ना रह के कोची में बदल रहेगा, मिलीमीटर में बदल रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे मिलीमीटर, और मिलीमीटर ही यहाँ पे आंसर होगा। अब देखिए यहाँ कहता है खाली स्थान किलोलीटर और 8 मीटर बराबर खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इसको देखिए, ये 8 मीटर है और यहाँ पे 16 है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो 16 देंगे ही देंगे। उसके बाद यहाँ 3 गो जीरो है, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, तो 16 किलोमीटर में 16,000। तो यहाँ पे अगर 0 देते हैं तो ये 8 मीटर और भी बचा रह जाएगा। तो 8 मीटर और है, यानी 16,000 मीटर प्लस 8 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 16,008 मीटर। और इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इसको और भी छोटे छोटे यूनिट में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 16,008 मीटर हो जाएगा। अगला जो है 1 क्विंटल और 8 ग्राम में कितना ग्राम होगा। तो 8 ग्राम तो ठीक है, लेकिन क्विंटल को बदलना होगा कुछ में ग्राम में। तो 1 क्विंटल में होता है कितना, 100 किलो, 100 केजी होता है, और 1 केजी में 1000 ग्राम। तो 100 केजी में कितना, तो 100 में 1000 से गुना करेंगे तो उतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कितना, 100 में 1 क्विंटल में 100 केजी, और केजी को फिर से ग्राम करेंगे तो 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 1000 से फिर गुना करेंगे, है ना, और प्लस में 8 को फिर ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 पर कै जीरो, 3 और 2 5 जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 पर कितना जीरो, 5 जीरो। 8 ग्राम है तो लास्ट में 8 लिख देंगे, और 1,08 ग्राम आंसर हो गया। ये लास्ट देख रहे हैं यहाँ पे 5 लीटर और कितना सेंटीलीटर, कि यहाँ पे इतना मिलीलीटर हो जाएगा। तो सेंटी को बदल देना है कोची में, मिलीलीटर में, तो आगे लीटर को बदलेंगे सेंटीलीटर में। तो देखिए, तो फिर से ट्रिक याद रखिए, मिली सीट DCG, और जी के जगह यहाँ लीटर भी होता है। और ये लीटर को यदि आप लोगों को मिली में बदलना है, चाहे सेंटी में बदलना है, तो सेंटी में बदलना है तो देखिए 2 स्थान उधर जा रहे हैं, तो 1 2 स्थान, तो 1 पक्का जीरो, 2 जीरो, मतलब 5 लीटर को सेंटीलीटर में बदलना है तो कितना हो जाएगा, 5 लीटर में 100 सेंटीलीटर होगा, 100 सेंटीलीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये 5 लीटर में 500 सेंटीलीटर हो जाएगा, सेंटीलीटर। अब यहाँ पे देखिए 80 मिलीलीटर है, तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीलीटर में जो होता है 10 मिलीलीटर होता है। तो अगर यहाँ पे 8 यदि भरते हैं तो 8 सेंटीलीटर में 80 मिलीलीटर हो जाएगा, और 80 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कितना देना होगा, इसके स्थान पे 8 देना होगा। और 8 जैसे ही हम देंगे तब 500 सेंटीलीटर और 8 सेंटीलीटर, मतलब 508 सेंटीलीटर हो जाएगा, 508 सेंटीलीटर। लेकिन सबको मिलीलीटर में बदल देना है तो इसमें 10 से गुना कर देंगे, तब 5 यानी 5080 मिलीलीटर बदल जाएगा। तो यहाँ पे तो 80 दिया हुआ है, लेकिन 50 नहीं दिया है, तो इसके जगह पे 50 दे देंगे। इस प्रकार से जो है यह पूरा बन जाएगा। तो इसको बनाने में थोड़ा सा जो है कठिनाई हुआ होगा, लेकिन आप जो है आगे के और भी प्रश्न इस प्रकार के अगर बनाएंगे, इस प्रकार के पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। तो ये था तो पिछले क्लास के बाद था, लेकिन अभी जो है नया जो हम लोग क्लास शुरुआत करेंगे पूर्वाभ्यास के बाद। और यहाँ पे अभ्यास 1 ख़त्म हो गया, बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चन और रह गया, तो आप खुद से बनाने की कोशिश करें। और आज के लिए इतना ही, और फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 2 लेकर। और तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।